उपाध्याय आचार्य काले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, पदमपुरी के पद्म को मन मंदिर में धा। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी, भविजन के तुम हितकारी। देवों के तुम देव कहाओ, छठे तीर्थंकर कहलाओ। तीन काल तिहु जग की जानो, सब बातें क्षण पहचानो। वेश दिगंबर धारण हारे, तुमसे कर्म शत्रु भी हारे। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दृष्टि सुखद जमती नशा पर। क्रोध मान मद लोभ भगाया, राग द्वेष कालेश न पाया। वीत राग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। कौशाम्बी नगरी कहलाए, राजा धारण जी बतलाए। सुंदर नाम सुसीमा उनके, जिनके उर से स्वामी कितनी लंबी उम्र कहाई। 30 लाख पूरब बतलाई। एक दिन हाथी बंधा निरख कर, झट आया वैराग्य उमड़ कर। कार्तिक सुदी त्रयोदशी भारी, तुमने मुनि पद दीक्षाधारी। सारे राजपाट को तज के, तभी मनोहर वन में पहुँचे। तप करके केवल या चैत सुधी पूनम कहलाया। 110 गणधर बतलाए, मुख्य वज्र चामर कहलाए। लाखों मुनि अर्जी का, लाखों श्रावक और श्राविका लाखों। असंख्यात तिर्यंश बताए, देवी देव गिनत नहीं पाए। मेद शिखर पर जाकर शिव रमणी को ली वर्णा कर। पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने महिमा दिखलाई। जयपुर राजग्राम बाड़ा है, स्टेशन शिवदासपुरा है। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नींव खोदने लगा। खोदत खोदत मूर्ति दिखाई, उसने जनता को बतलाई। चिन्ह कमल लख लोग लुगाई, पदम प्रभु की मूर्ति बताई। मन में अति हर्षित होते हैं, अपने दिल का मल धोते हैं। तुमने ये अतिशय दिखलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जब गंधोदक छींटे मारे, भूत प्रेत तब आप बकारे। जपने से जब नाम तुम्हारा, भूत प्रेत वो करे किनारा। ऐसी महिमा बतलाते हैं, अंधे भी आँखें पाते हैं। प्रतिमा श्वेत वर्ण कहलाए, देखत हीर को भाए। तुम्हारा जो धरता है, इस भव से वे नर तरता है। गूंगा गावे, अंगुरा पर्वत पर चढ़ जावे। बहरा सुन सुन कर खुश होवे, जिस पर कृपा तुम्हारी होवे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। 40 को चंद्र बनावे, पदम प्रभु को शीश नवाए। नित 40 पार पाठ करे, 40 दिन खिंद पार। पदमपुरी में आए के होए कुबेर समान, जन्म दरिद्री होए जो जिसके नहीं संतान। नाम वंश जग में चल, पदम प्रभु भगवान की जय। छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो,
मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन वाणी रस पान करूं मैं जिधर को ध्याऊं, आर्यजनों की संगति पाऊं व्रत संयम चाहूं, गुणी जनों के सद्गुण गाऊं जिन वर ये वर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। निंदा ना मुँह से निकले मधुर वचन बोलूं, हृदय तराजू पर हितकारी संभाषण तोलूं, आत्म तत्व की रहे भावना भावे विमल भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जिन शासन में प्रीति बढ़ाऊं मिथ्या पथ छोड़ूं, निष्कलंक चैतन्य भावना जिन मत से जोड़ूं, जन्म जन्म में जैन धर्म ये मिले कृपा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। बहुबाध मूल हो संत समूह रहे, जिनालयों में जिन वाणी की गंगा नित्य बहे, वैभव में सन्यासी मरण हो नाथ हाथ धर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। काल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहे प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकार भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। सायों को मैं त्यागूं तजूं परिग्रह को, मोक्ष मार्ग पर बढ़ता जाऊं नाथ अनुग्रह हो। तन पिंजर से मुझे निकालो सिद्धालय घर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। भद्रबाहु सम गुरु हमारे हमें भद्रता दो। रत्नात्रय संयम की शुचिता हृदय सरलता दो। चंद्रगुप्त सी गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न शुभ न चाहूँ अशुभ नहीं देखूँ, अशुभ सुनूँ ना अशुभ कहूँ ना अशुभ नहीं लेखूँ। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरे चरण कमल द्वय जिन वर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जो जो पाप किए हो वे सब माफ़ करो, खड़ा अदालत में हूँ मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाभ वर दो। जिन गुण से प्रभु आप भरे हो वे मुझ में भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पूर्ण आप कर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो।
मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, तो पा जाए मुक्ति फिर हंसते हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, तुम्हारे चरण में कटे जिंदगानी। कई जन्म से खोती आई है सुधिया, भोगों के पथ पर तरसते तरसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। दयानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको, वो कीच माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आए शरण में वो पाए सहारा। विमल सिंधु गहरा हूँ छोटी नदी सा, मिला लो स्वयं में आहिस्ते आहिस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। लहराता उपवन है विद्या धनी का, इठलाता यौवन है नन्ही कली का। विनती है विद्या गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। बालियति संग के हैं पुष्प दंत नायक, वृद्ध सभी आपके आराधक। मन में हमारे भरे भाव ये हैं, करो पार हमको तुम चलते चलते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते। आचार्य पुष्कर सागर जी महाराज की जय। जो कि आचार्य शांति सागर महाराज हुए कर्नाटक एलगांव, उनके बारे में कल बताया, आज भी बताया। जो शख्स हुए उन्होंने जैन धर्म का डंका बजाया। आज कौन सी जन्मतिथि है उनकी? पुण्यतिथि 69। अब याद रखना, इतनी झांकी निकाली गई है राजस्थान में, कर्नाटक में। आपके जैनी लोग सो गए हैं, और अब सैनी सो गए नहीं। अब आगे से कोई जैनी साधु दिगंबर साधु अलीगढ़ के अंदर आने वाला भी नहीं है। आज बोल रहा हूँ 70वें उपवास में आ जाए तो मुझसे बता दियो। मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठे हो। आदमी को दिल दुखता है ना। कमेटी बनी है ना, काय के लिए बनी कमेटी? साधु की बात सुनी जाएगी नहीं तो साधु तो अपने कमरे में भला, अपना कमरा भला, अपना साधु हार कर रहा है, अपना कमरा भला क्या करेगा साधु जाके वहाँ? चलने दो बेटा ऐसी वीडियो। याद रखना, हम सब श्रावक एकजुट हो जाते हैं। 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं। 10 लक्षण पर्व में आपको बताया है, आपने भोजन 2 बार करते हो। आप लोग सब 2-2 3-3 बार भोजन करते हो, तो 3 बार करना है वो 2 बार करे। 2 बार करना वो 1 बार करे। 1 बार करना उसको आसन करे, 1 दिन छोड़ के करे। क्या नहीं करे? 10 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करे। 10 दिन का ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है तो कम से कम बाजार के सिनेमा टीवी का, मोबाइल का त्याग करे 10 दिन। महाराज मोबाइल का त्याग नहीं कर सकते,
व्यापार बिजनेस बंद हो जाएगा। व्यापार के लिए मोबाइल रखो, गलत हरकतों के लिए मोबाइल मत रखो, फालतू चीज़ों के लिए मोबाइल मत रखो। मोबाइल अच्छा है, मोबाइल बेकार है, आपने अपने यूज करने के लिए मोबाइल रखो। रुकवाने की मोबाइल की मना नहीं कर रहे महाराज जी, आपका व्यापार है, मोबाइल रखो, यूज करो। आपके लिए सारी सुविधाएं कर दी हैं। याद रखना 20वीं सदी के शांति सागर महाराज के सुबह बोला था, किस किसने आज दीपक लेकर आए भगवान आचार्य शांति सागर के नाम से। किसने सोचा आज मैं पेड़ लगाऊंगा, मैंने सुबह बोला था हाँ आपने लगाया बहुत सुंदर, आपने भी लगाया बहुत सुंदर। जिसने वृक्ष लगाया वो कभी जीवन में अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। लिख लो। वो आचार्य शांति सागर महाराज ने अपने अध्याय में बताया है कि शांति सागर शख्स ने कोरोना जैसे काल में आपको ऑक्सीजन और क्या कहाँ से मिली है? पेड़ों से मिली ना। तो आपको वृक्ष लगाना था, घर के बाहर लगाओ, जहाँ जगह वहाँ लगाओ, एक वृक्ष लगाओ। आज नहीं लगाई कल लगा लेना। वृक्ष लगाना कभी जीवन में ऐसा समय मत देखना, हे भगवान 2020 आई थी, 19 आई, ऐसा समय किसी को देखिएगा। पारस भैया ऐसा समय देख सकते हैं क्या अपन लोग? नहीं देखते ना, तो अपन को देखना भी नहीं है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से, बच्चों को लिखा दिए हैं। आचार्य शांति सागर महाराज का कहाँ जन्म हुआ था? 1 नंबर से खड़ा होगा जिसको पता है वो। आचार्य शांति सागर महाराज जन्म कहाँ हुआ पता बेटा? बताओ। एल गाँव कर्नाटक में हुआ था, बिल्कुल उत्तर ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य आपका पैदाश गांव कौन सा था? बताओ। भोज गांव। मैंने बताया, बच्चों को लिखा दिया है सुबह ही। आचार्य श्री का जन्म तिथि क्या थी? बोलिए, पता है? हाँ बोलिए, बैठ जाओ। 1929। अब आचार्य श्री महाराज का जन्म किस वंश में हुआ था? बताओ गुड़िया, खड़े हो पहले तो। क्षत्रिय वंश में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, आचार्य भगवान गर्भ अवस्था में पिता का नाम क्या था? सबको पता होना चाहिए पिता का नाम, तो बताइए आप। भीम गौड़ा पाटिल। क्या आपने भीम गौड़ा बोले? पाटिल। पूरा उत्तर सही बताओ, दे दो पीछे। आचार्य गर्भ अवस्था की माता का नाम क्या था? बताओ। सत्यवती पाटिल। लो, कोई बात नहीं, इतना हिम्मत करके बता रहा तो है वो। आचार्य श्री जाति कौन सी थी? जाति बताओ, खड़ी हो। चतुर्थ जैनी थी। कुल के जैन थे, चतुर्थ कुल के जैन थे। आचार्य के गर्भ अवस्था का नाम क्या था? सतगौड़ा। देखिए आओ पीछे दादा को, चलो नौकरी करो। आचार्य गर्भ अवस्था के भाई कितने थे? बताओ। 3 भाई थे। ये लीजिए, दे दो। आचार्य की बहन कितनी थी? बताइए। क्या नाम था बहन का? नहीं, बहन का नाम नहीं पता। हाँ बताओ बहन का नाम। आपका अवस्था सही है बेटा, चलो। एक श्री कृष्णाबाई। लो पकड़ो, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो लेट आया था ना, क्वेश्चन लिखवा दिए बच्चों को मैंने। माता के सात घोड़ा शादी
कब की थी, कौन सी उम्र में की थी, सुबह प्रवचन में बताया था। बताइए, एक ही क्वेश्चन दियो जवाब, एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए मुझे। 9 उसकी उम्र में की शादी की। बैठ जाओ, देख के आओ पेंसिल। कितनी बड़ी कन्या थी, कन्या बताओ पीछे से। 16 साल की, 6 साल की, दे दो। 6 साल की कन्या से शादी की। आचार्य शांति सागर महाराज की अवस्था, बल कितना था, बल बल बल, तुझे मिल गई नाम। बल कितना था, बल बल बताया मैंने बच्चों को। बल बताओ खड़े होके, इनाम तो मिल चुकी, बैठे बैठे बता दो। नहीं, गलत बताओ। 6 आदमी के सामने गिरा देते थे, बल था। उनका कारोबार क्या था, सुबह बताया प्रवचन में। बताओ अम्मा, तुम कहाँ गई थी आज सुबह? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने रिश्तेदारों को घूम लो ना, दे दो। हैं, पता है ना। माता ने कौन से सपना देखा था, सब बता देंगे, सबको आता है। माता का कौन सा, बता अम्मा पीछे से। बैठ जाओ नीचे। बताओ, अब बताओ, खड़ी हो जाओ, पीछे देखो, नीचे बैठे बैठे बताओ। हाँ, हैं, अष्ट, कौन से कितने कमल थे? 108 कमल से पूजा की। मिल गई पेंसिल? 100 मिल गई पेंसिल? कमल कहाँ से पधारे थे, बताओ। तुम भी बताओ। हाँ बताओ, चुप रहे। तभी तो कहते हैं शाम को ध्यान से नहीं सुना ना प्रवचन, बैठ जाओ। बच्चों ने ध्यान से सुना है प्रवचन। हाँ बोलो। ओलपुर के राजा सरोवर के यहाँ से आए थे, उत्तर बिल्कुल ठीक है। ताली बजाओ बच्चे के लिए। बच्चे प्रवचन सुनते हैं ध्यान से, तुम लोग बातें कर लो पहले। आचार्य शांति सागर महाराज का उपसर्ग कहाँ हुआ था सबसे पहले? बस हो गया, ले जाओ, फोन आ गया। हाँ चलिए, अब जिसको जाना है बच्चों के लिए डांस माँ, जाओ तुम, जाओ खड़ो। तुम्हारा भी है, तुम्हारे दोनों का है, जाओ। अब सुनो, आचार्य शांति सागर महाराज का उपसर्ग कहाँ हुआ था, सुबह बताया था प्रवचन में मैंने। ध्यान से सुनो, बताओ। संवेद शिखर में उपसर्ग हुआ था चींटियों का, और एक खेत में महाराज बैठे थे, वहाँ लेटे थे, वहाँ क्या चढ़ गया? क्या चढ़ गया था? सांप चढ़ गया था। देखो सांप का मुख देखो, सांप चढ़ा है। आचार्य श्री सदगौड़ा पाटिल के गांव में सीप कौन सी नदी का नाम था, संगम था? कौन सी संगम बताओ, संगम का नाम बताओ बेटा, क्या संगम थी? वेद गंगा, दूध गंगा, बिल्कुल ठीक है। ताली बजाओ, मिल गई नाम आपको, बहुत सुंदर। हिम्मत तो करी। अभी कितने बजे पढ़ाया तुमको? 6:30 बजे क्लास लगाई थी, क्वेश्चन ही लिखाई थी आज मैंने, बस याद रखना। ये बता दिए तो तुमने जीवन में आपने बहुत बड़ा उपकार कर लिया जी। जिंदगी भर के लिए पुस्तक बहुत महाराज मांगरे गुरु जी ने दी थी, जब आचार्य जी की समाधि हुई, जब पुस्तक रखी थी। एक क्वेश्चन पूछेंगे, आचार्य शांति सागर महाराज ने कहाँ कहाँ चतुर्मास किए? 3 चतुर्मास राजस्थान, बताओ। कल बताएं आपको, आपके सामने बताएं, बताओ। 3 चतुर्मास। नंबर पहला उदयपुर राजस्थान, नंबर दूसरा अजमेर, नंबर 3 जयपुर। कितने? हाँ। और अभिषेक कितने प्रकार का होता है, कौन बताएगा? बताओ, खड़े होकर बताओ। टांग
घबराओ नहीं, मैं बताऊंगा। राजाभिषेक, जन्माभिषेक जी क्या हुई है मेरी, और ये क्या रखी है। ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुरुजी ऐसे ही पढ़ाते थे। अब बच्चा याद नहीं करेगा। हमारे तमाचा पड़ा, महाराज जी शायद होंगे, ध्यान था हमारा, जो तमाचा पड़ा गाल पे हमारे, बच्चे बहुत सारे थे, लोहारिया की बात है महाराज जी। हमने बोला बताओ व्यंजन कितने होते हैं। बैगन क्या, बैगन, बैगन नहीं, व्यंजन, व्यंजन। आप जितने श्रावक बैठे हैं याद सोच लेना, आचार्य शांति सागर के महाराज के कारण से आप यहाँ जिंदा बैठे हो। जैन धर्म देख रहे हो तो शांति सागर महाराज के कारण देख रहे हो। यहाँ महाराज मुनिराज बैठे हैं, पुराने मुनिराज हो या कोई मुनिराज हो। कौन बताएगा सबसे छोटा मंत्र कौन सा है, सबसे छोटा मंत्र कौन सा है, बताओ। भाभी बताएंगी पीछे से, खड़ी हो भाभी, आओ देखिए आओ। ओम। ड़मोकार मंत्र में कितने अक्षर हैं भाभी बताए पीछे से। चलो पीछे वाली भाभी बताएंगी। भाभी बताओ, पीछे वाली बताओ बेटा। बिल्कुल हैं, चलो आ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। दे दो दे दो दे दो, पीछे देखे आओ। ड़मोकार मंत्र मात्रा कितनी है बताओ भाभी। 58 बेटा दे दे। ड़मोकार मंत्र में पद कितने हैं, पद बताओ पीछे से बेटा। भैया तुम ही, क्या नाम भूल जाता हूँ, पीछे दे दो गुड़िया। ड़मुक सॉरी बहन, दीदी सॉरी। ड़मोकार मंत्र आचार्य कौन से ऐसे आचार्य थे उसका लिपिबद्ध किया था। ड़मोकार मंत्र कौन से ग्रंथ में लिखा गया था बताओ भाई साहब। हाँ बताओ बताओ। हाँ जी भैया नाम बताओ। आधा पेन उनको दे दूँ महाराज जी, आधा उनको दे दूँ। लो दे दे उनको, दे दे बेटा। लो बेटा। आचार्य विद्यासागर महाराज कौन के शिष्य थे, गुरु का नाम बताइए, गुरु का नाम बताइए। बताओ भाई साहब, आप ही खड़े हो जाओ। मिल गई नाम, ताली बजा दो बच्चे के लिए। ज्ञानमती माता जी की गुरु का क्या नाम था, सुबह बताया था सबको। शांति और वीर शनिमती, वीर शिव सागर, वीर सागर, वीर सागर की शिष्या हैं किसकी, बी से धर्म, धर्म से अजित, अजित से श्रेयांश, श्रेयांश से अभिनंदन, अभिनंदन से अनेकांत। कौन बताएगा आचार्य कितने गिलास लेते हैं। बताएंगी बहन, बताएगी हमारी। 32 गिलास, बिल्कुल। आइए फराइए। गिलास, रोटी के गिलास। आचार्य कौन से, जो आचार्य थे, जो कौन से आचार्य थे उन्होंने दिल्ली में सबसे पहले तिरंगा फहराया था। आचार्य देशभूषण महाराज। आचार्य कल के खेलते हुए ना, आपको हम बनाएंगे
नाटक करेंगे आपका कौन सा? नहीं, एक और बताया था आपने, बताया था वहाँ अजमेर में, कहाँ बताया था आपने? हैं? मनसुखा बताई थी, मनसुखा। आचार्य सबसे पहले कौन सा ग्रंथ था? जैनों का सबसे पहला कौन सा ग्रंथ था? प्रथम ग्रंथ का नाम बताइए, सबसे प्रथम ग्रंथ बताओ बेटा कौन था? षडगण बोल महावीर भगवान की, शांति सागर महाराज की। भंडार मिले गुरुवर के दर्शन, बंधन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। आषाढ़ असित षष्ठी ईस्वी सन 1872 में पित भीम गौड़ माँ सत्यवती से जन्म लिया एक बालक ने। शुभ नाम साथी गौड़ा पाया, तब भोज गाग के भाग्य किले के बंधन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। गुरु शांत सिंध की पूजन से आत्म सुख का भंडार मिले। ईस्वी सन 1914 शुक्ला 13 स्व ज्येष्ठ तिथि, देवेंद्र कीर्ति मुनि भर से तुर में क्षुल्लक व्रत दीक्षाली। निज पर कल्याण भावनाले गुरु शांत सिंध शिव द्वार चले। गुरुवर के दर्शन बंधन से शाश्वत सुख शांति बहार में। सन 1920 में फिर देवेंद्र कीर्त मुनि वर से यरनाल पंच कल्याणक में श्री शांत सिंध में बने वही। उस फाल्गुन शुक्ला 14 को उनके अंतर मन द्वार खुले। गुरुवर के दर्शन बंधन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। 28 मूल गुणों में रत मुनिवर की ख्याति पहले रही। आचार्य बने वे सर्वप्रथम समडोली धरा पवित्र हो। गुरुओं के गुरु से बने स्वयं निज में जब मूलाचार पले। गुरुवर के दर्शन बंधन से शाश्वत सुख शांति बा। तब कृपा प्रसाद से साम्र पट पर धवल ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ। तब चरणों में नास्तिक जीवों का अहंकार निर्जीर्ण हुआ। मुनि श्रावक के व्रत ले लेकर तुम वृक्ष में पुष्प 1000 खिले। गुरुवर के दर्शन बंधन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। सन 55 कुंतल गिरि पर 12 वर्ष सल्लेखना पूर्ण किया। भादों सुद द्वितीया को नस्वर काया को तुमने त्याग दिया। लाखों जनता के नेत्रों से
तब आश्रुधारे अपार चले गुरुवर के दर्शन बंधन से स्वासत सुख शांति बाहर मिल युग पुरुष तेरे उपकारों का बदला ना चुका जा सकता तेरी श्रेणी में और किसी साधु का त्याग न आ सकता तू तो तुझ में ही समा गया बस आज तेरी जयकार मिले गुरु के दर्शन शाश्वत सुख शांति बाहर मिले चारित्र चक्रवर्ती गुरु की जय माला गूंथ कलाए 20वीं सदी के प्रथम सूर्य के चरण चढ़ाने आए चंदनामती मुझको भी तुम सम गुण के कुछ संस्कार मिले गुरुवर के दर्शन बंधन से शाश्वत सुख शांति बहा शंकर महाराज की जय। बोलिए मुंशी अनुकरण सागर महाराज की जय। चरणों में हमें आभारती करने तुम काम क्रोध मद लोभ छोड़ निज आत्म को पहचाना है घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े धर लिया दिगंबर बनाए गोटी सी आयु में स्वामी विषयों में मन अकुलाया है तप संयमशील साधना में अरे अपने मन को कितना भीषण संताप पड़े हो क्षुधा त्रसा की बाधाएं इस तेरे मन से सब सहते बाधाएं कितनी आ जाए नहीं ब्याह किया घर बार तजा समता के दीप जलाए हे महाव्रती संयमधारी आरती को सेवक आए हे धन्य धन्य तुम जैन धर्म के सूरज हो तप त्याग की अद्भुत मूर्ति हो है धन्य धन्य महिमा तेरी तम हरने वाले सूरज हो शिवपुर पति के अनुगामी का अभिवंदन करने आए हे गुरुवर तेरे चरणों में हम वंदन करने आए। बोलिए अनुकरण सागर महाराज की जय। बोलिए स्वामी चलो।